हाल ही में 95वें अकेडमी अवार्ड्स में फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने 7 ऑस्कर जीते। इसके साथ ही फिल्म से जुड़ी मल्टीवर्स जैसी साइंस फिक्शन की थीम एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। फिल्म रिव्यूअर्स ने इस लिहाज से फिल्म को बेहतरीन बताया है जिसे शायद फिल्म के डायरेक्टर भी नहीं समझ पाए। डैनियल जोडी कहलाने वाले यंग डायरेक्टर की केवल दूसरी फिल्म ऑस्कर में धूम मचा रही है। इसके लिए यंग जनरेशन के इस डायरेक्टर को सलाम किया जाना चाहिए। अगर क्रिटिक्स से फिल्म के प्लॉट एंड फिलॉसफी के बारे में पूछा गया तो वे इसे साइंस फिक्शन, एग्जिस्टेंशियलिज्म, फैंटेसी, अ रियलिस्टिक कॉमेडी, मार्शल आर्ट, एनिमेशन, नाइलिज्म और बेतुकापन के मिश्रण के रूप में डिस्क्राइब करेंगे। फिल्म वास्तव में इन सभी चीजों का संगम है या नहीं, ये दर्शकों को खुद तय करने का विषय है। यहाँ हम फिल्म के बारे में ज्यादा बात न करते हुए हम उस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे जिससे फिल्म डायरेक्टर्स ने फिल्म बनाने की कोशिश की है। ये फिल्म मल्टीवर्स यानी एक से ज्यादा पैरेलल यूनिवर्स और कॉस्मिक बबल थ्योरी पर आधारित है। क्या है इसके पीछे का साइंस? मल्टीवर्स शब्द का जन्म कहाँ से हुआ? ऐसे कई क्वेश्चंस के पैरेलल या मल्टीपल आंसर्स ढूंढते हैं। पहले जानते हैं कि रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के टकराव के बारे में। फिल्म की पूरी कहानी हमें एक रियल यूनिवर्स के कैरेक्टर्स के साथ प्रेजेंटेड करती है जिसके ऑपोजिट एक अलग यूनिवर्स अल्फावर्स के कैरेक्टर्स को जोड़ा जाता है। एक अन्य यूनिवर्स अल्फावर्स में रहने वाले कैरेक्टर्स ने ब्रेन पर कंट्रोल पाने के लिए तकनीक डेवलप की होती है। अल्फा वेमंड का अल्फावर्स का कैरेक्टर रियल यूनिवर्स वेमंड के दिमाग को नियंत्रित करके फिल्म की शुरुआत करते हैं। फिल्म में जिस किरदार को विलन के रूप में दिखाया गया है वो एक रियल यूनिवर्स जॉय है जिसका अल्फा वर्जन जोबू तुपाकी है। वो एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी इच्छा से तुरंत एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में छलांग लगा सकता है, जबकि फिल्म के दूसरे किरदारों को दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए ब्रेन कंट्रोल गैजेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। परिचय के लिए बस इतना ही। हाई प्रोफाइल फिल्म का साइंस फिक्शन और सेक्सुअल लिबरेशन को जिस अंदाज में प्रेजेंट किया गया है जो लिबरल लोगों को पसंद आ सकती है, लेकिन एक साइंस राइटर और फिल्म शौकीन के रूप में इस फिल्म में कुछ खास दम नहीं लगा। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वैसे ही दूसरे यूनिवर्स में हमारे जैसे लोग रहते हैं जिनकी दुनिया, काम और विचारधारा हमसे अलग है। हम में और उनमें केवल यही समानता है कि हम मिरर में अपना प्रतिबिंब कैसे देखते हैं, यानी ये हमारे जैसे ही दिखते हैं और हमारी ही उम्र के हैं। हम और दूसरे यूनिवर्सेस के हमारे कैरेक्टर वक्त की टाइमलाइन में एक साथ जी रहे हैं। इस यूनिवर्स में आप कपड़े धोने का व्यवसाय चलाने वाले धोबी हो सकते हैं, जबकि दूसरे यूनिवर्स में आप कुंग फू मास्टर और यहाँ तक कि एक सेलिब्रिटी स्टार भी हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि मल्टीवर्स और पैरेलल कैरेक्टर्स का आइडिया आखिर कहाँ से आया? इस दिशा में पहली बार किसने सोचा था? क्वांटम जंपिंग, फिलॉसफी ऑफ फिल्म एंड कनेक्शन टू प्लॉट। बर्ट गोल्डमैन नाम के एक जेंटलमैन ने चेतना की स्थिति को बदलकर दूसरे यूनिवर्स में एक कैरेक्टर की चेतना को छूने को समझने के लिए कुछ तकनीकों का डेवलपमेंट किया है। बर्ट गोल्डमैन खुद को एक आध्यात्मिक गुरु और एनर्जी हीलर कहते हैं। उन्होंने क्वांटम जंपिंग नामक पुस्तक लिखी है। वो मेडिटेशन के माध्यम से किसी अन्य यूनिवर्स में आपके जैसे समानांतर कैरेक्टर के साथ मानसिक रूप से जुड़ने की कुछ तकनीकें दिखाता है। उनके आइडिया के इस बीच को फिल्म के कॉन्सेप्ट से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा फिजिसिस्ट सिंथिया सू लासन ने क्वांटम जंप्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंस ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी किताब लिखी है। लेकिन रीडर्स के लिए मुख्य सवाल ये है कि क्या मल्टीवर्स की बात सच है? साइंस जगत इस मुद्दे पर दो हिस्सों में बटा हुआ है। मल्टीवर्स यूनिवर्स के बारे में एक अनसर्टिफाइड हाइपोथेसिस है। मल्टीवर्स को वर्ल्ड ऑफ साइंस द्वारा मैनी वर्ल्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस आइडिया को 1950 के दशक के अंत में ह्यूग एवरेट द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस के लिए विचार विकसित किया था। मल्टीवर्स की गहराई में जाने से पहले आइए इसे एक डेफिनेशन में रखें। हमारे यूनिवर्स में मौजूद सभी फिजिकल चीजें जैसे कि स्पेस, टाइम, सब्सटेंस, एनर्जी, इंफॉर्मेशन, फिजिक्स के नियम और यूनिवर्सल चर सभी का मल्टीवर्स यूनिवर्स में शामिल होता है। मल्टीवर्स की एक सामान्य हाइपोथेसिस के अनुसार सभी भौतिक नियम जैसा कि हम उन्हें जानते हैं पदार्थ और स्थितियों का एक पैचवर्क है। मल्टीवर्स का आइडिया मॉडर्न नहीं है। हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में भी अन्य यूनिवर्सेस और अन्य लोगों की अवधारणा है। ग्रीक फिलोसोफर एनाक्सिमेंडर ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन्फिनिट यूनिवर्स का विचार दिया था। आज का मॉडर्न साइंस ब्लैक होल के दूसरे छोर पर अन्य यूनिवर्सेस के निर्माण और अस्तित्व की बात करता है, जिसे व्हाइट होल के रूप में जाना जाता है। हिंदू शास्त्र जलप्रलय के बाद सृष्टि की बात करते हैं, जिससे संभवतः ब्लैक होल और व्हाइट होल की संभावना बनती है। 2010 में स्टीफन एम फेनी जैसे वैज्ञानिकों ने विल्किंसन माइक्रोवेव अनिसोट्रॉपी डेटा का विश्लेषण किया और सबूत खोजने का दावा किया कि हमारा ब्रह्मांड अतीत में दूसरे ब्रह्मांड से टकराया था। समय के साथ जब वैज्ञानिकों ने WMAP और प्लैंक सैटेलाइट्स के डेटा का डीप एनालिसिस किया तो ये पता चला कि 2010 में स्टीफन एम फेनी द्वारा किया गया दावा झूठा था। बबल यूनिवर्स टकराव का कोई अवलोकन या स्टैटिस्टिकल सिग्नल नहीं है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमारे पास जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट हैं, उसके बावजूद वैज्ञानिक अभी तक हमारे ब्रह्मांड पर अन्य ब्रह्मांडों द्वारा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के प्रमाण नहीं खोज पाए हैं, जिससे पता चलता है कि मल्टीवर्स के विचार को इस स्तर पर सही साबित नहीं किया जा सकता है।
हालांकि इस हाइपोथेसिस का समर्थन और विरोध करने वाले वैज्ञानिकों में जाने माने वैज्ञानिक भी शामिल हैं। उनके विचारों और साइंस में योगदान को देखते हुए हम आम इंसानों के लिए किसी मत तक पहुंचना उचित नहीं है। मल्टीवर्स का पक्ष लेने वाले वैज्ञानिकों में डॉन पेज, ब्रायन ग्रीन, मैक्स टेगमार्क, एला गुथ, आंद्रे लिंडे, मिचियो काकू, डेविड ड्यूश, लियोनार्ड सस्किंड, अलेक्जेंडर विलेंकिन, यासुनोरी नोमुरा, राज पथारिया, लॉरा मारिरनी हॉन्टन, नील डिग्रास टायसन, सीन कैरोल और स्टीफन हॉकिंग शामिल हैं। मल्टीवर्स हाइपोथेसिस पर डाउट करने वाले वैज्ञानिकों में डेविड ग्रॉस, पॉल स्टीनहॉर्ट, अन्ना इज्जिस, अब्राहम लोएब, डेविड स्पेशल, नील तुरोक, किवाचेस्लाव मुखानोव, माइकल एस्टर्नर, रोजर पेनरोज, जॉर्ज एलिस, जो सिल्क, कार्लो रोवेली, एडम फ्रैंक, मार्सेलो ग्लेसर, जिम बैगोथ और पॉल डेविस शामिल है। ब्रायन ग्रीन, एक अमेरिकी सैद्धांतिक फिजिसिस्ट और स्प्रिंग थियरिस्ट जो मल्टीवर्स के फेवर में हैं, उन्होंने अपनी बुक में 9 प्रकार के मल्टीवर्स पर चर्चा की है। फिलोसोफर डेविड लेविस का कहना है कि पॉसिबल यूनिवर्स संभाव्यता और काल्पनिक बयानों को समझाने का एक तरीका है। सभी संभावित संसार मौजूद हैं, वे उतने ही वास्तविक हैं जितने कि हम। इस मॉडल को रियलिज्म के रूप में जाना जाता है। हमें बस मल्टीवर्स को मॉडर्न रियलिज्म के रूप में समझना है। अब हम मल्टीवर्स के इतिहास के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि पहली बार मल्टीवर्स वर्ड कहाँ से आया वगैरह। 1985 में अमेरिकी फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने पहली बार मल्टीवर्स शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसका संदर्भ आज के संदर्भ से काफ़ी अलग था। 1895 में बोल्ट्जमैन और जर्मेलो के बीच एक चर्चा में मल्टीवर्स का जन्म विज्ञान की भाषा में एक वैज्ञानिक विचार के रूप में हुआ था जो ब्रह्मांडों की अनंत संख्या को दर्शाता है। जब इरविन श्रोडिंगर ने 1952 में डबलिन में अपने समीकरण को डिफाइंड किया, कॉन्सिक्वेंशियल मैथमेटिकल रियलिटी को एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स कहने के बजाय उन्होंने इस समानता को सुपरपोजिशन कहना पसंद किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1930 में ब्रिटेन के भावी प्रधानमंत्री बने विंस्टन चर्चिल ने अपनी आत्मकथा माय अर्ली लाइफ के 9वें चैप्टर में इस सिद्धांत का जिक्र किया था। मल्टीवर्स शब्द के अलावा मल्टीवर्स वर्ड साइंस फिक्शन के रूप में कब लोकप्रिय हुआ? सितंबर 1961 में डीसी कॉमिक की फ्लैश ऑफ टू वर्ल्ड्स कॉमिक बुक प्रकाशित हुई थी जिसे कार्माइन इन्फेंटिनो और गार्डनर फॉक्स द्वारा लिखा गया था, जिसमें कहानी कल्पना के रूप में सामने आई। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के नियमों के साथ साइंस फिक्शन को बुनने वाला पहला साइंस फिक्शन नॉवल माइकल लुडाक द्वारा द सुंदरेड वर्ल्ड्स है। 1963 में पब्लिश्ड इस साइंस फिक्शन नॉवल ने मल्टीवर्स की वास्तविकता को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। इस प्रकार द यूनिवर्स साइंस, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, धर्म, दर्शन, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, संगीत, लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं और साहित्य में बहुविविधता की संभावना भी दिखाई गई है। ये कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन, कॉमिक बुक और फैंटेसी रीडर्स के बीच लोकप्रिय हो गई है, जिसके कारण इस आइडिया को पैरेलल यूनिवर्सिटी, अल्टरनेट यूनिवर्सिटी, क्वांटम यूनिवर्स, इंटरपेनिट्रेटिंग डायमेंशन, अल्टरनेट रियलिटी, अल्टरनेट टाइमलाइन जैसे विभिन्न विचारों द्वारा दर्शाया गया है।